फर्स्ट डे आज किसका डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट डे स्कूल कौन सा एडमिशन लिया आपने कितना परसेंट है परसेंटेज बताएंगे किस प्रॉब्लम में नेक्स्ट कौन है पीछे अंश स्कूल डेटा कौन सा परसेंटेज और कोई आनंद स्कूल कौन सा स्कूल कौन सा था आगे आ जाओ स्पेस है ना आगे आगे दो पूरा पीछे का सीट खाली कर दो तो आ जाओ फर्स्ट पे आ जाओ इधर से कौन हर्षवर्धन जायसवाल 10th Louis High School 80%. एडमिशन लिया था ठाकुर रीजन मिला S13 वीना मिस वीना मिस वीना में क्लास टीचर हाँ कभी भी एडमिशन सैटरडे को पिछले जनरल सर्विस में कभी बाद में ट्रांसफर नहीं इसका ट्रांसफर इसमें गया रीजन पर कुछ और हाँ रीजन नहीं है बात एडमिशन में रीजन प्रेजेंट स्कूल में मिल जाती है इससे पापा को बोलना पापा इंफॉर्मेशन के मेरे को बताओ इससे बात हुई क्या हुआ मुझे भी तो मालूम होना चाहिए ना ऊपर नीचे कौन बोल रहा है पापा बताते नहीं लगे मुझे यहाँ से मालूम पड़ा क्या हो गया तो और कोई रीजन नहीं मिला होता है वो मीट करना है नाम से I started the lecture chapter में start किया है basic principle and technique in organic chemistry. तो hopefully textbook सबने ले लिया होगा जिसने नहीं लिया होगा textbook खरीद ले और जिसका भी एक दिन या 2 दिन या 4 दिन जो भी लेट हुआ आप सर से बात को उसको मैं करा लूंगा उसका टेंशन नहीं आपको जहाँ पे कराया वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ बट आपको वैसे लगे कभी भी वहीं पे बताऊँ तो पीछे भी आपको करा दूंगा you have to make the one notebook separate एक दो लेक्चर बैठाऊंगा जितना पीछे का एक दो लेक्चर करूँगा उसका टेंशन आप लोग लगते हैं मेरा छूट गया हो गया यही पे आपका ओके दूसरा अब जो नए हैं उनको मैं अपना भी इंट्रोडक्शन दे दूँ तो आई एम मिस्टर रंजीत सिंह आई एम टीचिंग chemistry here in your classes paper 2 chemistry paper 2
and paper 1 by the Himanshu sir. Okay. उसके बाद I'm also working in the college from last 12 years. I'm working there. I'm also I'm the head of department, head of the chemistry department. अगर आप chemistry अगर आपने बाबू एडमिशन लिया है एक बार मुझे बस बता देना क्या मैं में हूँ तो भी आगे का हेल्प तो मैं करता रहूँगा एटलीस्ट इंटरनल तो मैं सेटिंग मतलब मैं थियरी एग्जाम का सेटिंग मैं कर सकता हूँ ओके इवन प्रैक्टिकल की जरूरी नहीं है मैं कागज चाहिए ऐसा करके कॉलेज का मेरा रोड करके कॉलेज का देने तक हम लोग करते हैं कॉलेज में मैक्सिमम हम लोग के 12 या 40 टीचर तो कहीं ना कहीं हर एक कॉलेज में ये कैसा लाइज जाते हैं इसके अंदर हम जाती है उसका टेंशन मत लेना ज्ञान का साथ में ऐसा कि तो मैक्सिमम कॉलेज में जाते हम मिल जाएंगे तो मेरे डिपार्टमेंट की जांच की बात सुनी लेंगे ओके तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हमने स्टार्ट किया था आई थिंक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर नंबर हमने स्टार्ट किया था 40 है ना पेज नंबर कहाँ पे पेज नंबर ओपन करो अच्छा फंक्शनल ग्रुप हो गया था हाँ पेज नंबर बेटा 210 तो 209 का आपका हो गया था ना होमोलॉजी नहीं कर रहा था तो फंक्शनल ग्रुप खाली पेज नंबर 208 पे देखो हेडिंग के लिए आपको होमोलॉजी सीरीज मिला हेडिंग होमोलॉजी सीरीज हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हाँ इससे थोड़ा कुछ हाईलाइट का प्रॉब्लम तो है लेकिन थोड़ा बर्दाश्त कर तो आवाज कम करिए आप लोग होमोलॉगस सीरीज अब ये होमोलॉगस सीरीज होता क्या है अच्छा जो आज नए आए हैं थोड़ा उनके लिए 5 मिनट और आप लोग के लिए भी रिवाइज हो जाएगा वैसे तो रिवाइज करने का फंक्शनल ग्रुप का टेबल बहुत बड़ा हो जाएगा पूरा तो फंक्शनल ग्रुप में इनको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या यू नो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है दे आर डिवाइड इन 2 पार्ट एक होता है बेटा कार्बन का स्केलेटन कार्बन का चेन होता है और दूसरा क्या होता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है फंक्शनल अब यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर आपने लिया CH3OH ये मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर तो अब इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है OH या CH3 OH फंक्शनल ग्रुप है कि CH3 ठीक है अब इसको देखेंगे तो पहचान लो दिस इज एग्जांपल ऑफ अल्कोहल तो OH इज द फंक्शनल ग्रुप और ये CH3 तो CH3 CH2 भी हो सकता है तो कार्बन का चेन ये कार्बन का चेन होते हैं कार्बन के स्केलेटन है और दूसरा क्या होता है फंक्शनल ग्रुप अब दूसरा स्ट्रक्चर मैंने डाल दिया समझो CH3NH2 यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप अब फंक्शनल ग्रुप होता है क्या बेटा an atom or group of atom an atom or group of atom which determine the properties of organic compound is called a functional group functional group क्या होता है एक एटम भी हो सकता है बेटा ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल ग्रुप तो आपको फंक्शनल ग्रुप बेटा आइडेंटिफाई करने आना चाहिए अब आपका होमोलॉगस सीरीज के पहले अभी इन लोगों को मैंने सिखाया था क्लासिफिकेशन ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो टेक्स्ट बुक में देखो आपको टोटल 23 नंबर तक मैंने कराया वहां पे। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो दोनों के लिए कॉमन रहेगा, जो पुराने बच्चे हैं या जो आज डेमो के लिए बैठे हैं। अब जैसे मैंने पूछा, ये फर्स्ट एग्जांपल है, आपने लिया CH3OH और क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मिथाइल अल्कोहल। इसमें क्या नाम बताना है बेटा, फंक्शनल ग्रुप का नाम बताना है। क्लियर? तो आप बताओ, कोई भी बता सकता है इसमें मिथाइल अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है या स्ट्रक्चर क्या है? आप अल्कोहल फैमिली में जाओ, अल्कोहल का फैमिली देखो कहाँ पे मिल रहा है आपको नंबर, फिर उसमें देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओ क्या है, अब इसका नाम क्या लिखा है मैंने बताओ, हाइड्रोक्सिल लिखाया गया। क्या लिखा होगा आपको? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। In methyl alcohol, what is the name of functional group? Name of functional group is hydroxyl group. लोग बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल is the functional group, अल्कोहल is the family, अल्कोहल is the family। इसमें फंक्शनल ग्रुप का नाम जो है हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है बेटा? ऐसा नहीं, मैं एक फैमिली से आपको क्वेश्चन सिखा रहा हूँ कैसे करता हूँ। अब मैंने पूछा कि व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल। बताओ अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? देखो अपने टेबल में मैंने क्या लिखा है, अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन। यस, क्या बोलो बोलो बेटा, ROH। क्या है रिप्रेजेंटेशन? आर। समझा? अब मैं पूछूं कि इन मिथाइल अल्कोहल, या मिथाइल अल्कोहल इज द एग्जांपल ऑफ विच फैमिली। तो मिथाइल अल्कोहल कौन सी फैमिली का है, या मिथाइल अल्कोहल कौन से क्लास का है? अल्कोहल। क्या है? तो आपको कभी क्लास पूछेगा, कभी फंक्शनल ग्रुप पूछेगा, कभी फंक्शनल ग्रुप का नेम पूछेगा, कभी फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर पूछेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब जैसे मैं अनदर एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप एल्डिहाइड फैमिली में आओ। एल्डिहाइड फैमिली आपको मिला एल्डिहाइड फैमिली। जो नए बच्चे हैं अपने टेक्स्ट बुक में देखे हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो नोटबुक में भी देखे मैंने लिखा है, मिला एल्डिहाइड। अब मैं पूछूं कि गिव मी द टेल मी द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्डिहाइड। General representation is RCHO। बराबर है? अब मुझे बताओ इसमें R क्या है? हाइड्रोजन भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। क्लियर? अब मैं पूछूं इस एल्डिहाइड में व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। Name of functional group is aldehyde group. What is the structure of aldehyde group? ये ना फंक्शनल ग्रुप, चाहे CHO लिखो चाहे C डबल बॉन्ड OH लिखो, ये आपका फंक्शन। मतलब इसको देखते हो तब पहचान पाते हो कि गिवन कंपाउंड क्या है, aldehyde। जैसे इसमें कोई पूछे एग्जांपल, R की जगह पे अगर CH3 रखा तो एग्जांपल ले हो गया। क्या नाम है इसका? एसिटल्डिहाइड। देखो लिखा होगा मैंने एसिटल्डिहाइड। तो आपको रिवाइज कैसे करना है इस शब्द टॉपिक को? आपको फैमिली का नाम याद रखना है, जनरल रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, फंक्शनल ग्रुप के
नाम याद रखने हैं, फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर याद रखने हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? Yes. अब मैं आपको समझो ले लो दूसरा एक एग्जांपल। आप मुझे बताओ CH3COOH, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये कौन सी फैमिली का कंपाउंड है? ICT. आप पहले सबसे पहले क्या करोगे? फंक्शन ग्रुप करोगे। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो दिया होगा इसके फैमिली का नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई पूछे व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप? डैश COH या डैश C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? Yes. अब मैं बोलूं इसमें व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? R R C double O. C double bond OH, where R क्या है? अगेन H और अल्काइल और अराइल। मैं पूछूं सपोज अल्काइल हैलाइड ले लिया। अल्काइल, बोलो अल्काइल हैलाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है? R X। क्या बेटा? R X। देखो चल मिला कॉल कर लेना। RX आपको नोटबुक में नहीं मिलेगा, चलोगे फिर मैंने लिखा होगा नोटबुक में। RX अल्काइल हैलाइड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बोलो डैश X। अल्काइल हटा तो जो बचा क्या? हेलोजन। अब यहाँ पे कोई पूछे एग्जांपल बताओ, तो R के जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप रख दो। इथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड। ठीक, रिवाइज किए नहीं हो सकते। फंक्शनल ग्रुप के बेस पे बेटा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, मैंने आपको बस एक बार ट्राई किया बताने का। फंक्शनल ग्रुप के बेस पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आपको एग्जांपल दे देगा, उस क्लास का नाम पूछा जाएगा या क्लास का नाम दिया जाएगा, उसका एग्जांपल पूछा जाएगा। अभी जैसे आपके पड़ोस में 4 फैमिली है, कोई सिंह है, कोई पांडे है ना, कोई तांबड़े है, कुछ भी आपका सरनेम है, पाटिल है, कोई भी है। तो आप अगर कोई पूछे एग्जांपल, मतलब उसके घर के मेंबर का नाम पूछ लिया कि चलो पाटिल के घर का कोई एक मेंबर का नाम बताओ, बता पाओगे? चलोगे ना? अब बोलोगे कि समझो पाटिल के घर वाले बहुत गोरे हो और सिंह वाले बहुत काले हो या जो भी हो, तो एक तो अचानक पता है कि नहीं ये इनके घर का बच्चा है ना। अब एक घर में 10 गोरे हैं, एक काला गया तो भी डाउट हो जाता है कि यार ये वाला कहाँ से है, ये इनके घर का नहीं है, होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, आपको गोरा काला ही देखिए यहाँ पे भी आइडेंटिफाई। NH2 दिखा तो आप बोलोगे अमाइन वाले घर का है ना। COH दिखेगा तो बोलेगे तो कार्बोक्सिलिक वाले हैं। CHO दिखा तो बोलोगे एल्डिहाइड वाले हैं। मैंने आपको एक बेस एग्जाम
स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी देख के इसका फेस आपको याद हो गया, इसका कलर आपको याद हो गया, इवन अगर ये जाता रहेगा इसको पीछे से भी पहचान। क्लियर? अब इसको अगर आप 2-4 दिन से जानते हो, थोड़ा फैमिलियर हो गए हो, इसका प्रॉपर्टीज भी आप बता दोगे, ये बिहेवियर का इसका है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है बेटा। अब जैसे मैंने आपको पूछ दूं, जैसे आपके बॉडी में 2 पार्ट हुए, एक स्केलेटन आपका हड्डी, दूसरा ऊपर का जो आपका स्किन है, ठीक, गोरा काला मोटा तगड़ा जो भी है, अभी तो आप पहचान पा रहे हो। तो ऐसे यहाँ पे भी है फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी 2 पार्ट होता है। जैसे मैंने आपको दे दिया एग्जांपल CH3 CH3 CH3, ये मैंने बोला 3 एग्जांपल बेटा मैंने लिया है। और मेरा क्वेश्चन वही सेम जैसे आप लोगों से पूछा था, आप मुझे बताओ इसमें कौन सा अल्कोहल है तीनों में। क्योंकि आप जिससे अल्कोहल पहचानते हो वो तो दिख ही नहीं रहा। अल्कोहल कैसे पहचानते हो, क्या ग्रुप होना चाहिए, OH रहना चाहिए, OH कहीं दिख ही नहीं रहा। तो वही मेरे कहने का भी मतलब था कि अगर हम ओनली बोन बैठे रहेंगे आप नहीं पहचान पाओगे। क्यों नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि आप लोग फंक्शनल ग्रुप की गायब। ठीक, ऐसे यहाँ पे तो स्ट्रक्चर में 2 ही पार्ट होते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप और एक कार्बन का चेन, स्केलेटन और फंक्शनल ग्रुप के बेस का पहचान पा रहे हैं। बाकी का बोन, किसी का बोन में भी डिफरेंट होता है, ये सबका है ना, डीएनए सबका डिफरेंट है। क्लियर? तो ऐसे यहाँ पे भी है बेटा, कार्बन के यहाँ पे चेन मिलेंगे, कार्बन का 1 चेन भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 10 का, 20 का, 50 का, सब होता है। क्लियर? यहाँ पे हम कैसे पहचानते हैं मेंबर, कार्बन के नंबर से। 1 कार्बन है तो उस घर का, उस फैमिली का फर्स्ट मेंबर है। जिसके स्ट्रक्चर में 2 कार्बन है वो उस फैमिली का सेकंड मेंबर है। ठीक, जैसे यहाँ पे आप एज से पहचान पाते हो, है ना, जिसका एज ज्यादा उस घर का वो फर्स्ट फैमिली हुआ। मालिक कोई होता है ना जो सबसे एजेड वाला रहता है, उसको हम बोलते हैं। अब थोड़ा चेंज हो गया, जिसके पास पैसे ज्यादा तो घर का मालिक होता है ना। बट फिर भी जहाँ पे अभी फैमिली है, जहाँ पे कॉमन फैमिली, वहाँ पे जो सबसे बड़े होते हैं उनकी ही बात मानी जाती है, बेचारे पैसे कमा रहे हो ना कमा रहे हैं, अगर संस्कार अच्छा दिए हैं फैमिली में तो, अदरवाइज जो कमाए वही राजा है। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे ऐसा कुछ बायस नहीं है, यहाँ पे हमें कार्बन के नंबर से फैमिली याद रखना। ये फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन है तो फर्स्ट फैमिली, 2 कार्बन है तो सेकंड फैमिली, थर्ड है तो थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, ऐसे आप बढ़ते जाओ। यहाँ पे इनका नेमिंग का तब तरीका भी दिया गया है, मेथ एथ प्रोप करके, सुना होगा ना आपने, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये सब फैमिली एल्केन की फैमिली है। और एल्कीन की फैमिली में जाओगे तो सब में ईन डालना है, इथेन प्रोपीन ब्यूटीन पेंटीन हेक्सीन। वही इथाइन में जाओगे तो सब में हाइड्रोजन ही डालना है, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन पेंटाइन, है ना, पेंटाइन हेक्साइन, ऐसा कुछ समझा, पेंटाइन नॉट पेंटाइन। ओके, अब यहाँ पे अब हम आपको फंक्शन ग्रुप समझा रहे हैं, ठीक है। देखो हो चुका है लोकल लेक्चर में, सोच रहा था मैं आगे बढ़ूं, होमोलोगस सीरीज में बढ़ूं, तो बट हुआ क्या, जैसे मैं होमोलोगस सीरीज में गया और 1-2 एग्जांपल रिवाइज करना चाहते लोग बहुत अच्छे से बता नहीं पाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फंक्शनल ग्रुप का टेबल मैं रिवाइज करा दूं, जिससे आपका भी काम हो जाए। बहुत अच्छे से आप लोगों ने ईमानदारी से, देखो आपने रिवाइज नहीं किया, आपने बता भी नहीं पा रहे हो, वही मॉर्निंग में सारे बच्चों ने आंसर दिया, एकदम मस्त आंसर दिया, इवन कीटोन का भी दिया,
मैंने उनको पूछा एसीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ आंसर तुरंत आता है कीटोन। मैंने पूछा व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोन, बच्चों ने प्रॉपर स्टडी इसलिए मैंने बोला 50 की 50 में सब करेक्ट आंसर दिया, बट 10-12 बच्चे इससे थे जो दिए, आपको भी एटलीस्ट देना चाहिए था, आपने रिवाइज नहीं किया है वो फॉर्मूला, आपने फिर भी अभी भी अप्लाई नहीं कर रहे। मैंने आपको क्या बोला है, आप टॉपिक को रिवाइज करो। नेक्स्ट डे जब लेक्चर में आते हो मालूम पड़ गया वो रंजीत सिंह का लेक्चर है, तो भाई क्या पढ़ाया लास्ट टाइम को देख लेते हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज करके चलो, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा उसके लिए। आते ही मैं इधर नहीं घूमूंगा, मैं इधर ही घूमूंगा आपके सामने, तो वहां से ही क्वेश्चन होंगे, तो प्लीज रिवाइज करके आया करो। तो मैं फंक्शन ग्रुप का टेबल वापस रिवाइज कर रहा हूँ, एनी प्रॉब्लम? तो जो नए हैं उनके लिए भी इजी हो जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। तो उसमें मेन मैं करा दूंगा, जब आपको समझ में आएगा तो बाकी आप वहां से कॉपी कर लेना। तो फंक्शन ग्रुप का मीनिंग हुआ क्या बेटा, तो अब जैसे मैं यहाँ पे OH लिख दिया तो आप पहचान लिए, अरे तो अल्कोहल है, बट आपने ये पहचाना अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, अल्कोहल इज नॉट फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फैमिली का नाम। जैसे पाटिल है तो पाटिल इज फैमिली, सरनेम उनका है, क्लियर, और उनके घर सब गोरे हैं तो आप गोरे से पहचान पा रहे हो, क्लियर ना, इनके घर के सब गोरे लोग हैं, ये पाटिल वाले हैं, पाटिल के घर के हैं। तो इसे यहाँ पे भी है OH दिखा, आप आ रहे हो कि अल्कोहल है, बट अल्कोहल इज नॉट फंक्शनल ग्रुप, पाटिल इज नॉट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इज वहां पे क्या है, गोरा, तो ऐसे यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, अल्कोहल फैमिली है बट फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, और इसका नाम भी होता है, OH का नाम है हाइड्रोक्सी। अब टेक्स्ट बुक वाले ने थोड़ा कंजूसी किया है, कुछ सब डिटेल में नहीं दिया है, आपको बस डैश OH लिख के हट गए होंगे, नाम दिया है, फंक्शनल ग्रुप का नाम नहीं दिया उन्होंने, गेटिंग माय पॉइंट, ये हमें करना है इसको रिवाइज, क्लियर। तो फंक्शनल ग्रुप का पहले तो डेफिनेशन आएगा, फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन, अब देखो एक पे मैं डाल दिया क्लोराइड, ये हाइलाइट ग्रुप है, यहाँ पे मैंने डाल दिया NH2, एक अमाइन ग्रुप है, समझा। तो अब ये अमीनो ग्रुप है, ये क्लोराइड ग्रुप है, ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप। ऐसे हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पे पहचान पाएंगे कंपाउंड को, गेटिंग। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया। जैसे आपके एरिया में आप बिल्डिंग में हो तो कम से कम अगर 50 फ्लैट है अगर आपके विंग में, तो 50 के 50 सिंह या पाटिल तो होंगे नहीं, है ना, कोई गुजराती भी होगा उसमें, कोई मारवाड़ी भी होगा, कोई यूपी वाला भी होगा, कोई महाराष्ट्रियन भी होगा, सब टाइप के होंगे। ऐसे यहाँ पे भी अपने पास फैमिली में भी, तो हमें सारे फैमिली को हमें पढ़ना है, क्लासिफाई करना। कुछ है वहां पे भी मर्ज होते हैं, है ना, कोई सिंह पांडे मिक्स हो गया, शादी कर लिया आपस में, जैसे यहाँ पे भी है, तो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आएंगे, 2 क्या 3 4 10 भी आएंगे इधर, बट हमें अभी क्या पढ़ना है, सिंगल फंक्शनल ग्रुप। पहले हम सिंगल फैमिली को याद कर ले, बाद में मिक्सअप देखेंगे, क्लियर। तो नाउ, तो अब फंक्शनल ग्रुप का जो डेफिनेशन दिया गया बेटा, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट आप क्या करना है, नोटबुक इन लोगों से लेके आप क्या करना है, आपको नोटबुक कंप्लीट करना है पीछे का लेक्चर का। फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन देखो क्या आता है, एन एटम, ये 2 एटम है कि 1 एटम है, सही है, ठीक है, एक क्लोराइड है, ऐसा थोड़ा कि कार्बन और आयोडाइड है, क्लोराइड क्लोराइड ऐसे लिखते हैं Cl, कार्बन मत काउंट कर लेना इसको, CH3Cl है तो इसमें 2 कार्बन है ना, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपके। तो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which determine the properties of the compound known as a functional group। अभी जैसे आप इनको पहचान गए कि भाई ये इसका सरनेम में है, बैठे इसके साथ आपको अच्छे से फैमिलियर हो गए, जिससे प्रॉपर्टीज बता पाओगे,
ऐसे यहाँ पे भी है, अल्कोहल है और ये अल्काइल क्लोराइड है। इनके प्रॉपर्टीज को आपको भी मालूम है, किसी को पीते हुए देखते हो तो अल्काइल क्लोराइड ला पीते हैं? नहीं, लोग क्या पीते हैं? अल्कोहल। अल्कोहल पीते हैं ना, क्योंकि उनको भी मालूम है अल्कोहल का प्रॉपर्टीज कि अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर, अल्काइल वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक, समझ में आ रही मेरी बात? तो हम इसे प्रॉपर्टीज ही बता रहे हैं, ये वाटर में सॉल्युबल है, सॉल्युबल, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट बताते हो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसको आप बता पाते हो। जैसे आप इसके बारे में सब कुछ बता पाओगे, तभी बता पाओगे जब आप अच्छे से अल्कोहल के बारे में पढ़े होंगे, नहीं तो बस वही बियर विस्की रम बता पाएंगे और कुछ नहीं बता पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो अब फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का क्या कर रहा हूँ बेटा, क्लासिफिकेशन, वही सेम टेबल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और आप रिवाइज करते चलो सर। तो नाउ क्लासिफिकेशन, अब बहुत पीछे नहीं हो जाएंगे हम, बहुत स्लो नहीं हो पाएंगे, कॉलेज अभी स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, अभी फर्स्ट राउंड भी स्टार्ट नहीं हुआ है एडमिशन का, फर्स्ट सेकंड का टाइम है, अभी उसमें बहुत टाइम है। आपका जो हो रहा है वो डायरेक्ट हो रहा है, ठाकुर में एडमिशन जो हो रहा है वो विदाउट राउंड स्टार्ट किए हुए हो रहा है। हाँ, तो फर्स्ट राउंड अगर स्टार्ट अभी का मेरिट आ गई कुछ नहीं रहेगा। ठाकुर एक अलग हुआ, वहाँ जो एडमिशन हो रहा है तो डायरेक्ट माइनॉरिटी नॉनॉरिटी सब हो रहा है, सब तरीके से हो जा रहा है, जाओ पैसे रखो एडमिशन हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ले रहा है तो भी गलत नहीं है। अब तो मुंबई में टॉप में आपका पूरा आपको प्रैक्टिकल लैब लैबोरेटरीज आपको उसके जैसा कहीं दिखेगा भी नहीं, कहीं नहीं दिखेगा। जाओगे विंडो टूटी हुई मिलती है, दरवाजा टूटा हुआ मिलता है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो लगेगा क्या कोई एकदम अच्छी जगह पे आए हुए हैं। तो चलिए, और फैकल्टी भी अच्छे मिलेंगे, डोंट वरी। तो अब हम आते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में बेटा now I'm giving the table, थोड़ा टेबल आपकी बुक से डिफरेंट आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको नोटबुक से लेना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर्स, नेम ऑफ फैमिली, नेम ऑफ फैमिली और क्लास, वही तो बड़ा बड़ा है। पहले मैंने क्या लिखा है, फैमिली का नाम, मैंने क्या बोला, फैमिली और फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है, पाटिल और गोरे दोनों में डिफरेंट है। सरनेम उधर पाटिल बोलते हो बट लास्ट में बोलते हैं, है ना? कुसुम काला, महेंद्र गोरा ऐसा नहीं लिखते हैं, महेंद्र पाटिल ऐसा लिखते हैं ना, सरनेम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप मिथाइल अल्कोहल लिखते हो, क्लियर? स्ट्रक्चर में आपको गोरा है, काला आएगा, इधर स्ट्रक्चर में आपको OH ग्रुप दिखेगा, नाम में नहीं दिखेगा। ये नेम ऑफ फैमिली है। अब इसके बाद जो आएगा जनरल रिप्रेजेंटेशन, मतलब इनकी फैमिली को जनरल कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन में आपको हम क्या लिखते हैं, R से दिखाते हैं, ROH RNH जो भी है, R मतलब कार्बन का चेन। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद आता है नंबर बेटा नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब उस फंक्शनल ग्रुप कौन सा स्ट्रक्चर है उसका और उस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, क्लियर? अब इसके बाद आता है बेटा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में दो चीज और उसका नाम कैसा, क्लियर? तो स्ट्रक्चर एंड वो भी नेम कौन सा बेटा, कॉमन नेम। दो टाइप की नेमिंग होते हैं किसी भी का, आपने नॉर्मल भी लोगों का नाम जानते होंगे, अपने भी शायद होगा, घर का नाम स्कूल का नाम दोनों डिफरेंट होते हैं ना, सोनू मोनू जिनको जिनको रखते हैं ना, रखते नहीं रखते हैं,
और ज्यादातर लोग डॉगी का नाम रखते हैं। जो भी बोल लो टॉमी। अब तो फॉरेनर भी जो लोग रखते हैं उसका नाम भी अलग होता है। चलिए ठीक है, वहां पे नहीं जाते डिटेल में, उधर डिटेल में जाते हैं। अब हम आते हैं बेटा फर्स्ट। मैं फंक्शनल ग्रुप वाला स्टार्ट करता हूँ। मेरा मोटो ये है कि आपको एक टेबल समझ में आ जाए कैसे मुझे समझाना क्या है। डिटेल 23 आप वहां से कॉपी करोगे इन लोगों से जो मैंने दिखाया, बट इतना तो बता दूं जो आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाए और लगे नहीं कि आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है, हाँ मैं इन लोग के इक्वल आ गए। इन लोगों ने बता नहीं पाया तो समझ जाओ इन लोग के इक्वल ही होगा। फर्स्ट अब हम लेते हैं बेटा संयोग फर्स्ट वाले में। आपके जो टेक्स्ट बुक का मैं वही दिखा रहा हूँ पहला। मैंने इन लोगों का फर्स्ट नंबर अल्केन से स्टार्ट किया था। अल्काइल हैलाइड एक फैमिली क्लास है। अब अल्काइल हैलाइड को बेटा हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? R अब आपको ये दिख रहा है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या मुझे बताओ, R है कि X है? X क्या है? X। तो नेम जो है इसका स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप का क्या है? X। और नेम इसको देखो दिया है हैलाइड ग्रुप। हैलाइड ग्रुप। अब बोलोगे X क्या है? X बेटा फ्लोराइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है। हैलोजन को याद करने के लिए आपको 4 हैलोजन 5 हैलोजन होते हैं ना, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड और एक एटी एसपीडी। नॉर्मली यही 4 याद रखते हैं। फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम। ऐसे एलिमेंट बहुत है, सब याद हो जाते हैं, डोंट वरी। फर्स्ट क्लास बिरयानी या फिर से बाहर आई आंटी। फिर कल बाहर आई आईडी आंटी। ठीक है, या फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम। ठीक, तो ये हो गया फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये कोई भी 4 हो सकते हैं। हम इनके एग्जांपल लेते हैं इससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन ये है कि आपको आर फर्स्ट टाइम मिल रहा है यार, होता क्या? आर अल्केन सुना आपने? अल्केन अल्केन सुना आपने? अल्केन आपने सुनाया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सिंगल बॉन्ड, है ना, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, उसको आप बोलते हो यही बोलते हो ना। आपने एग्जांपल भी पढ़ा होगा उसमें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़े हो। अब ये अल्काइल होता क्या है? अगर अल्केन में से एक H निकाल दिया तो जो ग्रुप बचता है उसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं हम? अल्काइल ग्रुप। तो R H जो होता है अल्केन होता है, उसमें से अगर एक H निकाल दिया तो बचता है R। इसको बोलते हैं अल्केन, जिसमें सरनेम होता है एन। इसका सरनेम एन हटा के यहाँ पे लगाते हैं वायल। क्या लगाते हैं? वायल। जैसे इसमें एग्जांपल लिया CH4, इसका नाम है क्या? मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। इसमें से एक H निकाल दो तो क्या बचा? CH3। इसका नाम क्या बन गया? मिथाइल। मिथाइल। इथेन में से निकाला इथाइल, प्रोपेन में से क्या निकाला? प्रोपाइल, ब्यूटेन से निकाला ब्यूटाइल। बोलो इससे निकाल क्यों रहे? अरे नहीं निकालेंगे तो अल्केन ही रहेगा। जो फंक्शनल ग्रुप आता है ना, वो अल्केन से H निकालोगे तो ही फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। अब CH4 तो स्टेबल है, इसमें H बन गया। इथेन में से एक H निकालो, इथाइल अल्कोहल बन गया। जो फैमिली चाहिए बस वो लिखते जाओ फंक्शनल ग्रुप। तो R मतलब क्या हो गया बेटा? अल्काइल ग्रुप। जैसे यहाँ पे R दिखे, R का मतलब लिख दिया करो जैसे का अल्काइल ग्रुप। अब एग्जांपल R आपका CH3। अब इन चारों में से कोई भी एक ले लो,
ब्रोमाइड ले लिया, दूसरा अल्काइल ले लो CH3 होता है, उसमें से क्या हटा दिया। अब इनका नेमिंग करना है। नेमिंग का भी मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, आपके बुक में दे दिया है आपको। नेमिंग का मैं दे रहा हूँ, इसको नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक, CN मतलब समझना कॉमन नेम। तो इसको हम लिखते हैं कैसे बेटा, फर्स्ट लिखते हैं अल्काइल, क्या लिखते हैं, फॉलोड बाय वर्ड हैलाइड। पहले अल्काइल लिखना है और बाद में क्या लिखना है, हैलाइड। अंडरस्टूड। इसमें बताओ मुझे कितना कार्बन है, 1 कार्बन। तो पहले क्या लिखोगे, इसका नाम क्या, पहले मिथाइल, और इस हैलाइड का नाम क्या है, ब्रोमाइड। इसका नाम हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। दूसरे वाले का क्या हो गया, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। अंडरस्टूड। अब मैं स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, आपको लगा होगा कि यार आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन उन लोगों से था जो बताए। अब आपको समझा मैं क्या पूछ रहा था। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बेटा आ सकते हैं, जैसे पूछ दिया गिव द वन एग्जांपल ऑफ अल्काइल हैलाइड, तुरंत जाओ मिथाइल ब्रोमाइड। मैं बोलूं चलो मुझे 4 एग्जांपल बताओ, बोलो। मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोराइड ले लो, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, और आगे बढ़ना है तो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। क्लियर बच्चे। मैं पूछूं ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कहां से बेटा, जनरल रिप्रेजेंटेशन से। व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, क्या बोलोगे। ये चीज आपने देखो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, आपको ओनली एक्स दिया है। क्लियर। मैं पूछूं व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अल्काइल हैलाइड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हैलाइड ग्रुप, एक्स। हैलाइड का स्ट्रक्चर क्या है, एक्स। तो समझा क्वेश्चन कैसे बनते हैं, समझ में आ रहा है बेटा। मैं पूछूं गिव मी द नेम ऑफ द क्लास ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, अल्काइल। समझा। तो जैसे आपको मालूम है कि पार्टी वाली फैमिली है, अब 10 फैमिली आपके आजू बाजू है, कोई पार्टी ग्रुप का है, कोई सिंह ग्रुप का है, कुछ भी है, तो आप बोलोगे ना पार्टी ग्रुप के घर का कोई मेंबर का नाम बताओ, बता लोगे। या मैं उन दोनों घर के किसी एक मेंबर का नाम लूं और पूछा है कि किसके घर का है, तुरंत बता लेते हो। बस ऐसे ही कुछ भी। ठीक, समझा। बोल पाते हो ना पांडे घर का है, उनके घर का है, ऐसे यहाँ पे भी है। ये मिथाइल ब्रोमाइड किस फैमिली का है, अब बोलोगे मिथाइल ब्रोमाइड अल्कोहल का है तो रॉन्ग ही होगा ना। समझा मेरी बात, क्लियर हुआ आंसर। ऐसे यही क्वेश्चन में लोगों से यही क्वेश्चन आपसे आएंगे, तो आप जैसे एक पढ़ रहे हो ऐसे 23 पढ़ोगे। क्लियर। चलो अब मैं कुछ दूसरा लेता हूँ, अल्कोहल लेता हूँ। क्या लिया मैंने, ठीक। अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ROH। समझा आपको। अब इसमें से R क्या होगा बोलो, अल्काइल ग्रुप। आ रहा समझ में। एक आ गया ना, दूसरा खुद से भी लिखते जाओगे। अब इसमें पूछा जाए कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्या अल्कोहल बोलोगे, क्या बोलोगे, OH। स्ट्रक्चर क्या है बेटा, OH। अल्कोहल नहीं है। अब इस OH का नाम जो होता है बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आया समझ में। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब मैं इसमें एग्जांपल ले लूं, CH3OH। अभी मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जिसका नेमिंग अल्काइल से स्टार्ट होता है। अच्छा, इनका भी नेमिंग ऊपर वाले जैसा ही है। इनका भी नेमिंग हम कैसे करते हैं बेटा, पहले अल्काइल लिखेंगे और बाद में फॉलोड बाय वर्ड अल्कोहल। लिखते हो ना, नाम और सरनेम। अब अपने फ्रेंड लोग का देखो, सबका सरनेम डिफरेंट है ना।
उनका नाम पहले लिखना है और बाद में उनका क्या लिखना है, सरनेम अल्कोहल यहाँ पे कॉमन नेम। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अल्काइल लिखना है, बाद में अल्कोहल। तो आप बोलो क्या नाम होना चाहिए, मिथाइल और बाद में अल्कोहल। इनका नाम हो गया मिथाइल अल्कोहल। सेकेंड मेंबर का नाम क्या होगा, मिथाइल अल्कोहल। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल, सेकेंड मेंबर दूसरा वाला 2 कार्बन वाला इथाइल। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। समझा, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल अल्कोहल। पूरा नाम ले रहा हूं, पूरा नाम ले रहा हूं ना मैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH। व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मैं किसका नाम पूछ रहा हूं, किसको समझ आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मिथाइल अल्कोहल, हाइड्रोक्सिल। मैं पूछा कि मिथाइल अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप का क्या नाम है, OH। तो क्या नाम लिखा है मैंने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन इथाइल अल्कोहल, OH। What is the general representation of alcohol, मैंने पूछा मिथाइल अल्कोहल belong to which family, तो सेम चीज मैं इन लोगों से पूछा रहा था आते आया। तो आपको कैसे रिवाइज करना टेबल को भी आप लोगों को भी समझ में आ रहा है कि इसमें आपको एग्जांपल कैसे लर्न करना है, जनरल रिप्रेजेंटेशन भी पूछ सकता है, फंक्शनल ग्रुप का नाम पूछ सकता है, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर पूछ सकता है। तीसरा फैमिली लेता हूं बेटा मैं, अमाइन लेता हूं, अमाइन। अब इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें बेटा क्या रहेगा, NH2 ग्रुप रहेगा। कौन सा ग्रुप रहेगा, NH2 ग्रुप रहेगा। अब इसका जो नेम होता है, इसको फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं अमीनो ग्रुप। क्या बोलते हैं हम, अमीनो ग्रुप। अमाइनो भी बोल दिया तो फांसी नहीं हो जाएगी, चल जाता है, ठीक है। अब अमीनो ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा, NH2, ठीक। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आर यहाँ पे क्या है, आर क्लियर कर लो, अल्काइल ग्रुप। अब एग्जांपल CH3NH2, CH3CH2NH2। अब मैं इसको कॉमन नेम का भी फॉर्मूला इसका दे रहा हूँ आपको, इजी इसके लिए बता रहा हूँ, जो जो अल्काइल से स्टार्ट होते पहले वो बता देता हूँ। अब इसका जो नेमिंग होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं अल्काइल अमाइन। तो मैं रिवाइज किया अभी आपको बता दूं, अभी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आप कंटिन्यू करोगे, इसके बाद मैं होमोलोगस स्पीच के बाद डायरेक्ट नॉर्मल लेक्चर स्टार्ट करूंगा, और नॉर्मल लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप आना ही चाहिए। पता लगा फंक्शनल ग्रुप ही नहीं मालूम है अपने को, तो आगे का राह थोड़ा आपका कठिन हो जाता है, ठीक। अल्काइल अमाइन, तो चलिए पहले अल्काइल बोलना है, पर बाद में अमाइन। अब मुझे एटलीस्ट सब लोग बता पाएंगे फर्स्ट का नाम, इजी है ना, पहले मिथाइल और बाद में NH2 के लिए मिथाइल अमाइन। सेकंड का क्या होगा बोलो, इथाइल अमाइन। डन, ये लोग सबको। अब हम आते हैं बेटा, मिथाइल अमाइन हो गया, एक दूसरा आ गया इथाइल अमाइन। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेंगे सेम लेसन में, अल्कोहल में पूछा, हैलाइड में पूछा, सेम यहाँ पे भी। तो बोलिए व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाइन, ठीक। अब मैं किसी एक को पूछे चलेगा, आप देखो देख के बताओ चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हमें बताना क्या और कैसे बताना। क्लियर, रेडी सब लोग हो, चलिए। What is the representation of amine? NH2,
अमाइन का पूरा रिप्रेजेंटेशन मैं फंक्शनल ग्रुप का नहीं पूछ रहा हूँ। अल्किन नेक्स्ट जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाइन। आप स्ट्रक्चर बस आर बोलो, आर अल्काइल नहीं बोलना चाहिए था, आर एनएच रेडी। वहां पे आर क्या अपना अल्काइल दो, आपको समझा क्या बोलना था? गुड। आपका आई थिंक फर्स्ट डे नहीं, सेकंड डे, तो फर्स्ट डे में बता रहा चलेगा ना? What is the name of functional group in amines? अल्काइल Name of functional group in amines. NH2 Name अमीनो amino. घबराओ मत, आराम से, न तो मैं कटाऊं न तो आप कटाऊं, आराम से अपन चलेगी रहा, थोड़ा स्टार्टिंग रहा अच्छा रहेगा तो आगे मतलब इजी हो जाएगा, चलेगा? कोई घबराहट नहीं ना? गुड, खड़े हो जाओ। What is the structure of amino group? NH2। समझ में आ रहा है कैसे बताना है आपको? Tell me the name of first member of amine. Methyl. Second member. What is the structure of methylamine? CH3 and methylamine belong to which family? आपको ये दौड़ाना है, किधर पे जाके टिकाना है अपने को, इसको कौन सा चीज बताना है अपने को, मैं क्या पूछ उसे समझो। ठीक, अब मैं 1 2 3 तीनों को मिक्स करके पूछ रहा हूँ। क्लियर? चलिए आप बोलोगे। गुड। What is the name of functional group in alcohol? Hydroxy. What is the structure of hydroxyl group? फटाक से आप पहुंचने चाहिए। डैश माइनस डैश ऑर्गेनिक में माइनस नहीं आएगा, रिएक्शन में आएगा डैश माइनस और राम सर वाले मैथमेटिक्स में। ओके, what is the name of functional group in amines? Amino. What is the structure of amino group? What is the name of functional group in alcohol? What is the structure of functional group of hydroxyl group? What is that? What is the structure of halide group? Whole X. क्या हुआ? मतलब कोर्स खोजने की जब ना बोलूंगी तभी सब बताएंगे। Methyl bromide is the belong to which family? This one. Alkyl. Alkyl. देख सकते हो मैंने देखा। Ethyl alcohol is belong to which family? Ethyl amine is belong to which family? What is the name of functional group in amines? Amine. What is the structure of functional group in alcohol? Give me any one example of alkyl halide.
First day? Ready now? Good. What is the structure of amino group? What is the structure of hydroxy group? What is the general representation of alcohol? What is the general representation of amines? Very good. तो ये जो अमाइन है बेटा आपके बुक में लिखा होगा इसको प्राइमरी अमाइन, ठीक है, प्राइमरी अमाइन। चलो एक और ले लेते हैं फोर्थ, जो अल्काइल से स्टार्ट होते हैं। अल्काइल साइनाइड, अल्काइल नाम से क्लियर होगा कि साइनाइड बोल रहा हो तो अल्कोहल नहीं है, हैलाइड नहीं है, अमाइन नहीं है, कोई डिफरेंस है। साइनाइड ग्रुप RCN, CN डायरेक्ट CN भी लिख सकते हो, बट एक्चुअल जो होता है C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, अब इसमें फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? ये वाले टेबल में हम क्या लिखेंगे? इसमें से हम क्या हटा सकते हैं? R हटा दे, कार्बन का चेन हटा दो, स्केलेटन हटा दो, बाकी का पार्ट बता दो। यदि बॉडी है पूरी, हड्डी हटा दो, बाकी का ऊपर का साइड में कर दो। दैट इज द साइनाइड ग्रुप। अच्छा, इस अल्काइल साइनाइड का दूसरा नाम भी होता है बेटा फैमिली का नाइट्राइल। आपके टेक्स्ट बुक में नाइट्राइल दिया होगा, बराबर। अब बोलोगे आर यहाँ पे क्या है? अगेन आर इज अल्काइल। अच्छा, अल्काइल के साथ अराइल, अराइल मतलब वो रिंग वाला कंपाउंड, एरोमेटिक। अच्छा, अब फंक्शनल ग्रुप का नाम साइनाइड ग्रुप, साइनाइड और नाइट्राइल ग्रुप। डन। अब आपको आर मालूम है तो इसका मेंबर भी लिखोगे। फर्स्ट मेंबर मिथाइल रख दो, CH3Cl। सेकंड मेंबर CH3CH2Cl। इनका नाम याद करने के लिए बेटा कॉमन नेम, अगेन पहले बोलना है अल्काइल और बाद में बोलना है साइनाइड। नाम तो वैसे ही बोलते हैं ना, अपना भी नाम और सरनेम, बराबर। ये हो गया मिथाइल साइनाइड, ये क्या हो गया? अभी मम्मी पापा खुश होके एक दो कॉमन नेम और बढ़ा देते हैं ना, कुछ क्वालिटी अगर उसका अच्छा होता तो और बढ़ा देते हैं। मम्मी खाना पीना खिलाती है तो सोना मोना है ना, मेरा बाबू है, तो ऐसे एक और नाम मिथाइल साइनाइड का कॉमन नेम है। इसको दूसरा नाम एक और बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल। इसलिए इनका एक प्रॉपर्टीज है, एक कार्बोक्सिलिक जैसा बिहेव करते हैं, जहाँ एसिटिक एसिड बोलते हैं ना, सुने होगे नाम एसिटिक एसिड, उसके बेस पे इसका नाम पड़ा एसीटोनाइट। ठीक है, जैसे सोना बाबू मोना रखते हैं ऐसे यहाँ पे। क्लियर बच्चीज? हाँ हाँ, जब हम आईपीएससी नेम करते हैं ना, अब यहाँ पे देखो होता है क्या बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप ही है पूरा, तो हम मेंबर लिखेंगे कैसे? क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है, तो फिर मेंबर बढ़ाने के लिए तो अल्काइल लेना ही पड़ेगा। अब जब भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है तो R की जगह पे हम क्या लिखते हैं? पहला H लिखते हैं। बट ये जो हाइड्रोजन साइनाइड होता है ना, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक नहीं है। इसके बाद आप जो भी कार्बोक्सिलिक जो भी कंपाउंड लो जिसमें फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो अगर, तो R वहां पे क्या होता है? H होता है। क्या होता है? H। देखो मैंने आपको कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, उस सब में R मैंने पहले H लिखाया होगा, समझे बेटा? मैं ले रहा हूँ उसको एग्जांपल बाद में। ये साइनाइड क्या करोगे, इसमें C फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका पहला मेंबर क्या रखेंगे हम? अल्काइल। ये कार्बन तो रखना ही पड़ेगा। रेडी? आईपीएससी में मजा आता है इसका नेमिंग करने में,
मीथेनाइट नॉर्मली मीथेन अमाइन मिथेनॉल 1 कार्बन के लिए, बट इसको बोलते हैं इथेन नाइट्राइल क्योंकि ये कार्बन काउंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप के नाम से। अभी तक क्वेश्चंस आ गए बराबर, पीछे वाले क्लियर रेडी है ना? हाँ, मुझे बताओ व्हाट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड? RC ट्रिपल बॉन्ड N, या RCN भी बोलोगे तो कुछ गुनाह नहीं है। वेरी गुड, ऐसा तो यार। What is the structure of functional group in alkyl cyanide? Cyanide and awarenite. Structure, मेरा क्वेश्चन क्या है? स्ट्रक्चर, नाम नहीं, नाम पूछे तो नाम, स्ट्रक्चर पूछे तो स्ट्रक्चर। क्लियर? आपने बताया था इसके पहले नहीं? Tell me the first member of alkyl cyanide. Name आपका first member of alkyl cyanide. स्ट्रक्चर क्या होगा? Methyl cyanide is belong to which family? Alkyl cyanide या nitrile, correct? What is the another name of methyl cyanide? What is the another name of methyl cyanide? ये गर्दन में काटेगा मिले के बड़ा बड़ा वाला चलता है। दो बार पूछा ना। What is the another name of methyl cyanide? ढूंढो कहाँ है methyl cyanide? Acetonitrile. Acetonitrile is belong to which family? Alkyl. What is the name of functional group present in acetonitrile? What is the name of functional group present in acetonitrile? हमें वो खत्म करना है, मालूम है टंग पे रखते नॉर्मली जो आतंकवादी जो होते हैं ना वो लोग रखते हैं साथ में, जैसे पुलिस पकड़ टंग पे रखता तो तुरंत साथ में। बहुत खतरनाक है, बस याद करेंगे कि नाम। What is the name of functional group in amine? Name. Amine. चलेगा amine में कोई गुना नहीं। चल पहले अपन सारा एक्सेप्ट कर लेंगे। What is the name of functional group in alcohol? Name. What is the structure of hydroxyl group? What is the structure of nitrile group? Nitroid. What is the name of functional group? Alkyl halide. लिखोगे कि रब कर दूं और दूसरा वाला सिखाऊं? आप कॉपी कर लोगे, ले लोगे उसे, कॉपी मांग लोगे? बोलो, लिख लो फटाफट, लिख लो फिर लिख में आओ, 7-8 कराओ तब। अच्छा एक ऑप्शन है, ले लो फोटो। अभी तो आज नोटबुक तो बनाया नहीं होगा। नहीं मैंने क्या बोला, नोटबुक आप जब न्यू नोटबुक बनाओगे ना तो एक कॉपी किसी का लो। अब तो जरूरत भी नहीं होती है कि नोटबुक लेके जाओ, घर पे लिखो, ले लो उसका फोटो, जाके घर पे कंप्लीट कर लो। पहले होता था नोटबुक लेके जाते थे और अच्छा लग गया तो गायब कर देते थे, बोलते नहीं मिल रहा है।
का मेहनत बर्बाद हो फिर से लिखे। बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी तो नहीं कुछ बोलेगा और अंदर ही गाली भी दे लेगा जो भी करेगा। करूँ दूसरा स्टार्ट करें? रब करें ना इसको? हाँ सर। नॉर्मली जो अल्काइल से स्टार्ट होता है मैंने उसका भी आपको करा लिया है, उसमें दो बचते हैं अभी। ईथर, ईथर, ईथर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा? ऑक्सीजन देखो, नॉर्मली अभी सब में कार्बन का चेन होता था और फंक्शनल ग्रुप जो बच्चा पढ़ा आता था वो लास्ट में होता था, ठीक? बट इसमें ऐसा नहीं है, फंक्शनल ग्रुप बीच में ही आ जाता है, वो ऑक्सीजन होता है और उसके दोनों साइड में कार्बन के चेन होते हैं। कार्बन के चेन मतलब आर, ये आर और आर डैश में कर रहा हूं। डैश का मतलब होता है दोनों अल्काइल हैं और दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। where R and R dash may be alkyl or aryl, may be same or, ठीक? अल्काइल ग्रुप हो सकता है या तो अराइल, अराइल मतलब रिंग वाले हो सकते हैं। वो अल्काइल दोनों सेम भी हो सकता है, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेम पहले, इसका जो नेम होता है बेटा ईथर लिंकेज। टेक्स्ट में क्या क्या नाम नहीं दिया था, गलत क्या है, फंक्शन ग्रुप के नाम याद होना चाहिए। जैसे अल्कोहल आप जानते हैं और अल्कोहल OH को जानते हैं, हाइड्रोक्सी देना चाहिए उसका नाम, क्लियर है? ये नेम इंपॉर्टेंट है बेटा। ईथर लिंकेज स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और दोनों साइड में कार्बन के चेन होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप OCC बराबर COC ऐसा लिखा था। एग्जांपल मैंने क्या बोला, दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैंने हमने समझो फर्स्ट नंबर में हमने दोनों मिथाइल ले लिया। अच्छा, अब इसके फैमिली ऐसी है कि इसका फर्स्ट मेंबर एक कार्बन से स्टार्ट हो ही नहीं सकता। फर्स्ट मेंबर के लिए इसको कितना कार्बन चाहिए? ये दोनों साइड में चाहिए ना भाई। फिर दूसरा मेंबर बढ़ाना है तो चाहे कार्बन अब लेफ्ट में बढ़ाओ चाहे राइट में बढ़ाओ। तो समझो एक इथाइल ले लिया और एक क्या ले लिया? फाइल। एक फाइल मतलब C2H5 में लिख दिया। अभी CH3CH2 पढ़ा था ना आपने, उसी को मैंने कंडेंस करके लिख दिया था C2 और H5। अब इनके नाम लिखते हैं, यहाँ पे भी नेमिंग ऐसी है, कॉमन नेम। पहले हमें लिखना है अल्काइल, क्या लिखना है? और बाद में वर्ड क्या लिखना है? ईथर। जैसे अल्काइल हैलाइड, अल्काइल अमाइड, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल साइनाइड। ऐसे यहाँ पे भी अल्काइल ईथर। बट क्वेश्चन है यहाँ पे अल्काइल एक नहीं है, कितने हैं? दो। अब अगर दोनों अल्काइल बेटा सेम है, जैसे फर्स्ट वाले में दोनों अल्काइल सेम है, दो के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं प्रीफिक्स डाई। तो इसका नाम हो गया पूरा डाइअल्काइल फॉलोड बाय वर्ड ईथर। तो फर्स्ट वाले में दोनों मिथाइल है तो इसका नाम हो गया डाइमिथाइल ईथर। सेकेंड वाले में अब दो अल्काइल आ गया, दोनों डिफरेंट है, तो अब नेमिंग करते वक्त क्वेश्चन है कि किसको पहले लिखें। एक का इथाइल है, एक का मिथाइल, डाई तो लिख नहीं सकते,
तो जब भी ऐसा कोई आए क्या कौन सा अल्काइल को हम पहले लिखे, we have IUPAC यहाँ पे एक रूल है कि we have to follow alphabetical order। क्या फॉलो करना होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये डिक्शनरी में जाते हो ना, वर्ड ढूंढते हो तो ए वाला रहता है बी वाले में जाते हो, बी वाला रहता है तो बी में जाते हो, है ना? उसमें भी फर्स्ट टू सेम आ गया तो थर्ड वाला में जाते हो, बराबर? ऐसे यहाँ पे भी मिथाइल का फर्स्ट वर्ड क्या है? इथाइल का फर्स्ट वर्ड ई, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ई आता है, ये आता है ना? तो और बाद में इसके लिए फॉर्मूला हो गया अल्काइल अल्काइल, दोनों अल्काइल को लिखना है, अल्काइल अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड। आगे समझिए। अब हमें इसके बेस पे क्वेश्चन बनेंगे, तो एक और सिखा देता हूँ, साथ में दोनों के पूछते हैं। अब आता है बेटा कीटोन्स। कीटोन्स होता है क्या है? होता है क्या बेटा, इसके कंपाउंड होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। क्या? कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। ये आपके बुक में टोटल 7 टाइप के दिए हैं, तो बुक में एक और 2 बढ़ा दिया है, तो टोटल आपको 9 फंक्शन ग्रुप यही से मिल जाएंगे। ओनली CO वाले कितने? 9 CO वाले फंक्शन। अब सब में CO तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंट होगा ही, तो पहले हम कीटोन का देख लेते हैं। कीटोन जो होता है कि रिप्रेजेंटेड है COR, जैसे ईथर होता है ना, ऐसे यहाँ पे कीटोन होते हैं। ईथर में डिफरेंस क्या है? बीच में ऑक्सीजन होता है और इधर क्या होता है? CO ग्रुप। दोनों साइड में अल्काइल, सेम यहाँ पे भी वही, दोनों अल्काइल ग्रुप अल्काइल हो सकते हैं या अराइल हो सकते हैं, मे बी सेम और डिफरेंट। समझा? अब कोई पूछे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, दोनों का R हटा दो, ठीक? CO ग्रुप का नाम होता है बेटा कीटोनिक और ऑक्सो। समटाइम किसी बुक में कीटो भी दिखेगा, तो कीटो ही आंसर करें, कीटो ग्रुप, ठीक? एग्जांपल लेते हैं, दोनों अल्काइल सेम हो सकता है, तो CH3 CO CH3, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, ये इथाइल राइट में भी हो सकता है, ठीक है? इथाइल लेफ्ट में भी हो सकता है। अब इनका नेमिंग, कीटोन का भी नेमिंग ईथर की जैसा कॉमन नेम, दोनों साइड अगर सेम है तो आपको क्या लिखना है पहले बेटा? डाई अल्काइल, तो डाई मिथाइल, डाई अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड कीटोन। वहां पे ईथर बोलना था, यहाँ पे क्या बोलना है? कीटोन। अगर डिफरेंट है तो अल्काइल अल्काइल फॉलोड बाय वर्ड कीटोन। समझा? अब इनका नाम बताओ, बोलो क्या नाम होगा? डाइमिथाइल तो, और इसका जैसे मैंने बोला कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके कॉमन नेम एक से ज्यादा होते हैं, मम्मी पापा ज्यादा खुश हो गए कुछ और नाम दे देंगे, ऐसे यहाँ पे डाइमिथाइल का एक और नाम होता है एसीटोन। नेल पॉलिश लगा दो, इधर लगा, इधर लगा। नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए जो सॉल्यूशन केमिकल यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं? है ना? तो मार्केट में कभी डाइमिथाइल कीटोन भी मांग के देखो, देखो देता है वो, एसीटोन देगा, डाइमिथाइल कीटोन मिलेगा, भाग क्या ढूंढेगा अपने रैंक में, पता नहीं। क्लियर है चीज? चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन तो बनता ही है।
समझ आया ना तो भाई समझ आया ना चलो what is the name of functional group in acetone? What is the name of functional group in acetone? Functional group के टेबल में क्या लिखा है नाम कीटोनिक इधर लिखा है इधर ये फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक मतलब इतना राइटिंग तो मेरी गलती नहीं हो सकती इसे नहीं लिखा है What is the general representation of ether? That बोलना जरूरी नहीं बोलना बराबर ना गुड बढ़िया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कीटोन RCR पढ़ो some logic question. For writing the first member of ketone, how many carbon is required? पहला member लिखने के लिए कितने कार्बन की जरूरत है? नॉर्मली समय पे एक ही कार्बन होता है कीटोन में कितना कार्बन चाहिए? दो कार्बन का कोई कीटोन बताओ मैंने CO बना दिया बताओ किधर डालूंगा कार्बन एनीवन मिनिमम कितना कार्बन चाहिए कीटोन लिखने के लिए अरे यार बीच में CO और इधर उधर एक कार्बन डाला तो 3 हो गया ना स्ट्रक्चर पे बताना मिनिमम कितना कार्बन चाहिए तो फर्स्ट नंबर ही 3 कार्बन से स्टार्ट होगा समझे What is the common another name of acetone? Dimethyl ketone. Dimethyl ketone how many carbon? अभी इसमें बोला dimethyl मतलब methyl में carbon dimethyl मतलब अच्छा dimethyl ketone में 3 कार्बन तो dimethyl ether में कितना कार्बन देखो नाम से करना dimethyl कीटोन कीटोन के लिए CO ग्रुप होता है कार्बन होता है इसलिए उसमें 3 कार्बन और वैसे ही सिमिलर नेम है डाइमिथाइल ईथर ईथर में O होता है CO नहीं होता है इसलिए इसमें कितना कार्बन ये What is the name of functional group present in ether? Ethyl give me first two member of name of first two member of ether. What is structure of dimethyl ether? What is structure of dimethyl ether? What is the name of क्या सोचना है यार जब तो इथाइल मिथाइल का स्ट्रक्चर बता रहे हो CH3 CH2 CH3 मैंने पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ CH3 CH2 तो इथाइल है ना व्हाट इज द नेम ऑफ CH3 मिथाइल मिथाइल ना सब हो गया है
What is the general representation of ketones? Ketone. RCOR. What is the general representation of ethanol? What is the general representation of ether? ROR. What is the name of functional group in ether? What is the name of functional group in ketone? Ketone. What is the name of class of acetone? Yeah, acetone is belong to which class? अल्कलाइन क्यों? कीटोन डायरेक्ट ना, मैंने ओनली फैमिली नाम बोलता था, फैमिली कोई क्लास भी बोलते हैं, ठीक है? What is the acetone belong to which family? Dimethyl ether belong to which class? मैं पूछा ethyl dimethyl ether belong to which class? Ether, ठीक है? चलो तो फटाफट बोल दो। Name of functional group of ether. Name of functional group of alcohol. Name of functional group of amine. Name of functional group of alkyl cyanide. What is the structure of hydroxy group? What is the structure of amino group? What is the structure of ether? Linkage. What is the structure of ketonic group? Carbon oxygen double. ठीक है, समझा आपको? अब हम आते हैं कुछ और कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक, दोनों बुक में मिला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स। स्ट्रक्चर देखो RC डबल बॉन्ड OH, या इसको ऐसे भी लिखते देख बेटा R। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ भी CO ग्रुप है, इधर भी CO ग्रुप है, मैंने क्या बोला है 7 और 9 टाइप के सब है। CO के बाद RO, CO के बाद OH है, CO के बाद OHO, दैट इज अ कार्बन। अभी हम समझ जाना कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोनिक और एक हाइड्रोक्सिल, दोनों साथ में है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH। अब देखो यहाँ पे नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। स्ट्रक्चर COOH या COOH भी लिख दिया तो बहुत बड़ा गुना नहीं है, चल जाता है। तो बीपी बढ़ता है तो डायरेक्टली ऐसे ही बोल सकते हैं, बॉन्ड बनाने में हो सकता है थोड़ा। एग्जांपल लेते हैं, अब बेटा एग्जांपल। अब यहाँ पे फर्स्ट मेंबर, यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या है, कार्बन है फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे जो R होता है बेटा वो H होता है, पहला क्या होगा H, और बाद में बढ़ाओ अल्काइल, वही मिथाइल तक बढ़ाओ, फिर अराइल। एग्जांपल R की जगह पे H रखा तो स्ट्रक्चर हो गया HCOH, R की जगह पे अब CH3 रखा CH3COH। ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर। अच्छा, अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉमन नेम होता है बेटा, उसका कोई रूल नहीं है,
जैसे अभी क्या था, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अमाइड, अल्काइल साइनाइड, सब में इसी था, पहले अल्काइल बोलना था, बाद में उनको फंक्शनल ग्रुप के नाम दिया। पर ऐसा यहाँ पे नहीं है, इनके जो कॉमन नेम होते हैं सबके डिफरेंट आएंगे। वहां तो एटलीस्ट अल्काइल सेम होता था, यहाँ ऐसा नहीं है। ये जो होते हैं बेटा ये डिपेंड करते हैं कहाँ पे, सोर्सेस पे, किसके ऊपर, Sources से। ये एसिड जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, जिस मैटर में, जिस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट होगा उसके बेस पे बोला जाएगा। पहला वाला कार्बन जो है बेटा, वन कार्बन के नाम जो होते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। वो रेड एंड होती है ना, लाल चीटी काटती होगी, कभी काटती तो पेन होता है ना, क्योंकि उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। नाम इसका बेस, उसके बेस पे पड़ा फॉर्मिका बोलते हैं उसको, रेड एंड को, तो उसके बेस पे इसका नाम क्या पड़ा, फॉर्मिक एसिड। फिर तो वन कार्बन वाले एग्जांपल का नाम है फॉर्मिक। जो दो कार्बन का एसिड होता है बेटा वो विनेगर में मिलता है, एसिडिक एसिड। उसका नाम है एसिडिक एसिड। अब देखो ना कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, मिथाइल इथाइल कुछ नहीं यहाँ पे भी, यानी इसे बोल रहे हैं कि मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। नॉर्मली बोलते हैं ना मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अमाइन, मिथाइल साइनाइड, यहाँ पे मिथाइल कार्बोक्सिल नहीं। क्लियर हुआ चीज? इसका नाम होता है बेटा एसिटिक एसिड। ऐसे ही 3 कार्बन के लिए होता है, उस समय नॉर्मल नेचर में करा दूंगा। 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपियोनिक, वो फैट में मिलता है। 4 कार्बन का होता है ब्यूटेरिक, वो बटर में मिलता है। 5 कार्बन वैलेरिक, वो प्लांट में मिलता है। 6 कार्बन का होता है कैप्रोइक, गोट बकरा होता है ना उसमें मिलता है। खाते हो भी नॉन खाते हो तो उसमें जो एसिड होता है, जो नहीं खाते तो दिक्कत, नाम तो याद ही कर सकते हैं ना। अब जब नाम ही नहीं खाते तो नाम से स्पेलिंग नहीं करेंगे याद, हाँ गुड का स्पेलिंग नहीं करेंगे, स्पेलिंग तो याद रखना ही पड़ेगा ना। एक तो अब एक का कोई स्पेलिंग पूछा बोले क्या मैं खाती नहीं, जिसको मैं जानूंगी नहीं। ठीक है, अब हम लेते हैं बेटा यहाँ पे दूसरा एक और कंपाउंड लेते हैं एल्डिहाइड। 2-3 हो जाए तो थोड़ा साथ में क्वेश्चन में बेहतर रहेगा। एल्डिहाइड्स, अब उसको कैसे लिखते हैं देखो बेटा, यहाँ पे भी CO ग्रुप होता है, बट CO के बाद R तो कीटोन, CO के बाद OH कार्बोक्सिलिक एसिड, CO के बाद H। डिफरेंस समझ में? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा RCH, ज्यादातर आप ये स्ट्रक्चर देखते होंगे CH, पर एक्चुअल में होता है COH। अब यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप में देखो R है, कार्बन है, यहाँ भी R जो होगा पहला H से स्टार्ट होगा, फिर अल्काइल से स्टार्ट होगा, और फिर किससे स्टार्ट होगा, अल्काइल। एग्जांपल, अब यहाँ पे क्या पहला नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, या एक और नाम होता है बेटा फॉर्माइल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप। ठीक, स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH CH। ठीक, फर्स्ट मेंबर R की जगह पे H रखो, HCHO। अच्छा इनका नहीं मिली, अब इसके बाद कम से कम 6-7 कंपाउंड ऐसे आएंगे जिसका कॉमन नेम इनके ऊपर ही डिपेंड करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। जैसे कैसे आप 1 कार्बन के लिए आईपीसी में मेथ ए प्रोप याद रखे हो ना, ऐसे में याद रखना पड़ता है। 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपियोनिक एसिड, 4 कार्बन होता है ब्यूटेरिक एसिड, 5 कार्बन होता है वैलेरिक एसिड, 6 कार्बन का होता है कैप्रोइक, रिपोर्ट में मिलता है। तो हमें करना क्या होता है, यहाँ पे कॉमन नेम का फार्मूला है, अब वो आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट इसका नाम दिया होगा एसिटिल्डिहाइड, चेक करो। एल्डिहाइड में
ये एक एग्जांपल लिया होगा, बराबर ना। बड़े एसिटाल्डिहाइड नाम कैसे पड़ा हो सब लोग। होता क्या बेटा, हम जब कॉमन नेम करते हैं, यू हैव टू रिमूव इक एसिड। इक एसिड कहां से रिमूव करते हैं, कार्बोक्सिलिक से, कार्बोक्सिलिक से, क्योंकि इसका नाम कार्बोक्सिलिक के ऊपर ही डिपेंड करता है। इक एसिड रिमूव किया और वहां पे लगा दिया वर्ड एल्डिहाइड। तो इसका नाम देखो, इधर क्या फॉर्मिक एसिड है, इक एसिड लगा दिया, क्या बचा फॉर्म, और इक एसिड हटा के वहां पे लगा दिया एल्डिहाइड, तो क्या नाम बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। अब बोलो दूसरा, चलो नाम बोलो, स्पेलिंग बोलो पहले, ACET, इक एसिड लगाना है और एल्डिहाइड लगा दो, एसिटाल्डिहाइड। समझ में आप, क्या समझ में, एक ले लेते हैं बेटा हम अमाइड। क्या ले लेंगे, अमाइड में क्या होता है, CO के साथ NH2 ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप, NH2 मिला अमाइड। यहाँ पे भी R क्या होगा बेटा, H अल्काइल अराइड। फंक्शनल ग्रुप का नाम देखो दिया होगा अमीडो ग्रुप। स्ट्रक्चर CONH2 हटा दिया। एग्जांपल यहाँ पे भी, जैसे हम समझो CH3 डायरेक्ट ले लिए, सेकंड मेंबर, स्पेस का मतलब सेकंड एग्जांपल चलेगा ना। चलो अब इनका नेमिंग देखो, इनका भी कॉमन नेम उसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए मैं बोला इसके बाद के सारे नेम आपको उनके कॉमन नेम से याद जाएंगे, इसलिए मैंने आपको सारे अल्काइल का पहले बता दिया। इसमें कॉमन नेम जब हम लिखते हैं बेटा, रिमूव इक एसिड और ऐड द वर्ड, चलो बोलो इसका नाम क्या होना चाहिए, स्पेलिंग बोलो पहले। नहीं दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होता है, ACET है, एक एसिड हटा के अमाइड, एसिटामाइड। चेक करो आपके बुक में देखो नाम दिया होगा एसिटामाइड। मिला, समझा, कॉमन नेम का भी फार्मूला है, वो सब चीज बुक में मिसिंग है, फिर मैं आपको बता दें कि सब जरूरी है। चलिए तो क्वेश्चन हो जाए इसमें से, रेडी। Acetic acid belong to which family? Acetone belongs to? In acetone, how many carbon? In acetic acid, how many carbon? Very good. Normally ACET जो स्टार्ट होता है उसमें दो ही कार्बन होता है सब में, एक्सेप्ट एसीटोन। एसीटोन तीन कार्बन होता है क्योंकि उसको इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। Formic acid is belong to which family? Carboxylic acid. Very good. Formaldehyde? Aldehydes. Formamide? इन्हें formamide लिया नहीं है, बट हो सकता है ना, फर्स्ट नंबर टाइप amide. Very good. What is the name of functional group in amide? What is the structure of amide group? What is the structure of aldehyde group? Aldehyde group. Okay, divide grouping by no whole expression.
What is the structure of carboxylic group? Very good. What is the structure of oxo group? What is the structure of aldehyde group? CHO. What is the structure of formyl group? Aldehyde, formyl, both are same. Acetamide belong to which family? Acetamide belong to which family? Amide. Acetaldehyde belong to which family? Acetic acid belong to which family? Acetic acid is which member? First or second member of the carboxylic acid? What is the first member of carboxylic acid? Name. Phosphoric acid. हाँ पे phosphoric ही कहा. Formic acid ना तो phosphoric कहाँ से आ गया? What is the general representation of carboxylic acid? जनरल बोल दिया गया मतलब आर भी लग जाएगा. आर सी. What is the general representation of aldehyde? What is the general representation of amide? General representation. RC. Tell me the name of second member of amide. Structure of acetamide. Good. What is the name of functional group in amine? अमाइड का अमीड होगा, अमाइन का अमीड, दोनों में डिफरेंस है. अमाइन में R के बाद डायरेक्ट NH2 है ना. ये दोनों दोस्त में बच्चा हम मुझसे भी पूछ लो, मुझसे क्या दुश्मनी है सर? देखो यार पढ़िए ना, बोल रहे हैं मुझसे क्यों नहीं बोल नहीं रहे हो? What is the name of functional group in ketones? What is the name of functional group terpyl halide? What is the name of functional group? What is the name of functional group in amine? What is the name of functional group in alcohol? ये बता सकते हैं इसके लिए पूछा. What is the name of functional group in aldehyde? Aldehyde group. What is the name of functional group in ketone? What is the name of functional group in carboxylic acid? What is the name of second member of carboxylic acid? What is the first member of ketone? What is the name of first member of alkyl cyanide? What is the another name of methyl cyanide?
Anyone? What is the name of another name of methyl cyanide? Methyl nitrite. What is the general representation of alkyl halide? Okay, मतलब जो यहाँ है वही बताइए पक्का ही फाइनल नहीं पता चल What is the general representation of amide? गवर्नमेंट पड़ी जाएगा बोला हम उसको धीरे धीरे काटते हैं तेजी से काटते हैं कौन सा अच्छा रहेगा इस साइड में एक झटके में उसे नवरात्र चल रही रात बोल सकते हैं तुम लोग नवरात्र में डरता हूँ बाबा What is the general representation of carboxylic acid? What is the general representation of ketone? What is the name of functional group in alkyl? What is the name of functional group in alcohol? Name to show me. Alcohol में carboxylic acid. What is the name of functional group in aldehyde? What is the name of functional group in ketone? What is the general representation of what is the name of what is the structure of first member of ketone? What is the name? समझा सबको हो गया 12:23 हो रहा है फिर भी मैं आप लोगों को समझा सबको अभी काफी क्लियर हो गया सबको तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम टेबल के बाद कंटिन्यू करूंगा